नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, आरजेडी ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला, लेकिन चंद्रिका पर कार्रवाई से परहेज। उद्योग मंत्री श्याम रजक फिर थाम सकते हैं राजद का दामन। इधर चिराग पासवान ने कहा, जेडीयू से ना तो दूरी ना ही नजदीकी बनाने का शौक। महेंद्र सिंह धोनी की राजनीति में आने की चर्चा। आखिर में रूस द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत बनाने की खबर। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सासाराम में हाईवे पर 18 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, बॉलीवुड का वाटर गेट है सुशांत की हत्या। पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का कोरोना से हुआ निधन। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर किया हमला। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। आरजेडी ने अपने 3 विधायकों महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया है। तीनों विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता ने इस बात की जानकारी दी है। आलोक मेहता ने कहा है कि यह तीनों विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, लिहाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर इन सभी पर कार्रवाई की गई है। हालांकि आरजेडी ने अपने एक और बागी चंद्रिका पर कोई कार्रवाई नहीं की है। चंद्रिका राय तेज प्रताप के ससुर है। बिहार के उद्योग मंत्री और फुलवारी शरीफ के जदयू विधायक श्याम रजक को पार्टी ने निकाल दिया है। प्रदेश जदयू अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने दल विरोधी गतिविधियों के कारण उनको पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित करते हुए जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं पार्टी से निकाले जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्याम रजक को मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया है। सीएम ने बर्खास्तगी की सिफारिश राज्यपाल से की, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें जेडीयू से ना ही दूरी और ना ही नजदीकी बनाने का शौक है। वे बिहार के मामलों पर बिहारी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बार बार सवाल उठा रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र जमुई के दौरे पर पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार में कोरोना जांच को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि कोरोना की जांच आरटी-पीसीआर से बेहतर माना गया है, इसलिए बिहार में इसी से कोरोना जांच होनी चाहिए, लेकिन बिहार में सबसे कम जांच हो रही है। कोरोना के बीच चुनाव की जमीनी तैयारी के सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि चुनाव कब होगा और तय करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। संगठन आधारित पार्टी होने के कारण भाजपा सालों भर जमीनी स्तर पर काम करती रहती है। यही कारण है कि चुनाव की चिंता भाजपा नहीं करती है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को शाम में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। धोनी के संन्यास की घोषणा के बाद उनके राजनीतिक में आने की चर्चा अब तेज हो गई है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि एमएस धोनी क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं और किसी अन्य चीज से नहीं। बाधाओं से लड़ने की उनकी प्रतिभा अभी और एक टीम का नेतृत्व करने की जो क्षमता उनमें क्रिकेट में दिखाई है, उसकी सार्वजनिक जीवन में भी काफी जरूरत है। उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। एक ओर जहां बिहार सरकार के सभी विभागों में 1/3 कर्मी ही कार्यालय आ रहे हैं, तो दूसरी ओर श्रम संसाधन विभाग ने अपने सभी कर्मियों को ऑफिस आना अनिवार्य कर दिया है। विभाग का तर्क है कि स्वीकृत पदों की तुलना में आधे ही पद पर कर्मी कार्यरत हैं, इसलिए सभी कर्मी ऑफिस पर हर हाल में आए। यह स्थिति तब है जब विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित दर्जन भर कर्मी व अधिकारी अब तक कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को छपरा और गोपालगंज के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों का हाल जाना। बाढ़ पीड़ित लोगों ने से मिलकर उनकी समस्या पूछी और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। लोगों ने बताया कि बाढ़ में उनका सब कुछ बह गया, खाने के लाले पड़ रहे हैं। तेजस्वी लोगों के साथ नदी किनारे भी पहुंचे, जहां लोगों ने बताया कि उस पार उनका घर था जो कि बाढ़ में बह गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर इंसाफ की मांग तेज कर दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटर लू और वाटर गेट है। तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि इस मामले में इंसाफ नहीं मिल जाता। सासाराम में पिछले 3 दिनों से भारी जाम लगा हुआ है। नेशनल हाईवे
2 पर स्थित टोल प्लाजा के पास ये जाम लगा है। हालत ये हो गए है कि गाड़ियों की कतार करीब 18 किलोमीटर पहुंच गई है, जिसमें खास तौर से लंबे रूट पर चलने वाली ट्रक ड्राइवरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि आए दिन इस तरह की समस्या होती है। टोल प्लाजा के पास कई तरह की जांच के नाम पर गाड़ियों को रोका गया है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके दूसरे पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन पटना के पाटलिपुत्र स्थित अटल पार्क में किया गया था। इस मौके पर दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने कहा कि अटल जी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। वह भारतीय जनता पार्टी के कुशल माली थे। वह अद्भुत वक्ता, सर्वप्रिय व युद्धग्रस्त नेता थे। मैं उन्हें उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर कोटिश नमन करता हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद देश दुनिया में खबरों में आपका स्वागत है। पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का रविवार को निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले महीने वे संक्रमित हुए थे। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चेतन चौहान को किडनी और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में चौहान के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय थे। वे 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रण करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं और इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच फिर तकरार बढ़ने लगी है। रविवार को राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि राजभवन की निगरानी की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा है कि राज्य में अराजकता का माहौल है। धनखड़ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में आयोजित एक भोज में ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी से भी नाराज थे। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान सरकार को छोड़ पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की है। दरअसल पूरी दुनिया को यह पता है कि पाकिस्तान में सरकार की बागडोर सेना के हाथ में है। ऐसे में बिल गेट्स का किसी देश को सरकार को छोड़ वहां के सेना प्रमुख से बात करना लोगों को हैरान नहीं कर रहा है। नोटों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रोज दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत एक बार फिर से लॉन्च करने जा रहा है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली इस युद्धपोत का नाम एडमिरल नखीमोव है। लॉन्च करने से पहले रूस इस युद्धपोत को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए व्यापक आधुनिक अभियान चला रहा है। इस युद्धपोत पर लगाए जा रहे नए हथियारों और सेंसर अमेरिका और चीन के पीछे छोड़ इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत बना देंगे। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगा। तो आज के बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। मिलेंगे कुछ नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।